नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। प्री एक्लेम्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब महिला गर्भवती होती है और उसको ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है और किडनी से उसके प्रोटीन का रिसाव होने लगता है, तो इस अवस्था को हम लोग प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। और इसका महत्व ये है कि वो आने वाली जो बीमारी है एक्लेम्सिया का एक पूर्व सूचक है ये, और समय से इसको ध्यान देने से एक्लेम्सिया होने का डर कम रहता है। एक्लेम्सिया में झटके आने लगते हैं, तो ये झटके आने के पूर्व की स्थिति है। इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होना, पाँव का सूजन होना और किडनी से प्रोटीन का रिसाव निश्चित रूप से पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा माँ पर असर पड़ता है, क्योंकि यदि माँ को झटके आने लगें तो फिर उनका इलाज करना पड़ता है। कई बार उनको आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ जाती है, और भर्ती होने के बाद भी इलाज के उपरांत क्या आउटकम आएगा वो शुरू में नहीं पता रहता है। तो इसमें अच्छा यही रहता है कि प्री एक्लेम्सिया के समय ही उसको पहचान लिया जाए और समय रहते उसका उपाय कर लिया जाए। कई बार ये सोचा जाता है कि जो माँ और बच्चा जो है उसका आपसी सद्भाव बहुत अच्छा नहीं रहता, तो उसी को कारक माना जाता है, लेकिन इसको जो लीड करते हैं कारक, उसमें महिला को ब्लड प्रेशर होना ये एक बड़ी चीज़ है। कई बार महिला को पहले से ब्लड प्रेशर होता है, कई बार जब पेट में बच्चा आता है तब ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसको कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ये एक्लेम्सिया की वजह से होता है या और की वजह? नहीं, ये पहले होता है। ये जैसे ये सारी चीज़ें एक सीरीज ऑफ इवेंट है, एक हुआ फिर वो दूसरे को लीड किया, फिर वो तीसरे को लीड किया, इस तरीके से होता है। गर्भवती माताओं को क्या कहना चाहेंगे आपकी, जो माताएं गर्भवती हैं, अगर प्री एक्लेम्सिया के सिम्टम आ रहे हैं क्या करें? उसमें अगर कोई एक ही चीज़ हमसे पूछे तो हम ये कहेंगे कि डॉक्टर को आकर के दिखाएं। वहाँ अस्पताल में ऐसे भी हम लोग 4 बार एंटीनेटल विजिट के लिए लोगों से कहते हैं, और यदि लोग 4 बार आते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नापा जाता है, उनका यूरिन टेस्ट किया जाता है, योग्य डॉक्टरों के द्वारा उनको सलाह दी जाती है, तो वो समय से अपना एंटीनेटल चेकअप करावें और जो भी डॉक्टर की सलाह है वो मानें, इसी से उनकी सुरक्षा हो। प्री एक्लेम्सिया डे इसलिए मनाया जाता है ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जागरूक कर दिया जाए, क्योंकि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो लगभग 10% ऑफ प्रेगनेंसीज को कॉम्प्लिकेट करते हैं। और प्री एक्लेम्सिया एक वैसी कंडीशन है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे गर्भवती महिला अगर पहले से हाइपरटेंसिव है तो उसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर 20 सप्ताह के बाद उसका बीपी 140 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 से ऊपर आ रहा है तो वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में आता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को आप 2 कैटेगराइज कर सकते हैं, प्री एक्लेम्सिया और सिवियर प्री एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया में बीपी 140/90 से ज़्यादा पर 160/110 से कम होता है और यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। जबकि सिवियर प्री एक्लेम्सिया एक एक्लेम्सिया से पहली वाली सीढ़ी है जिसमें कि बीपी आपका 160-110 से ऊपर रहता है। उसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं को सर में दर्द, चक्कर आना, आँखों के सामने धुंधला दिखना, छाती में दर्द होना, ये सारे लक्षण भी आते हैं जिसको हम लोग डेंजर साइंस कहते हैं, जो कि हम गर्भवती महिलाओं को बताते भी हैं कि अगर ऐसा कोई लक्षण आए तो आप तुरंत आके अस्पताल में दिखाइए। ये प्री एक्लेम्सिया होने की मुख्य वजह क्या है? प्री एक्लेम्सिया आप अगर इससे पहले की प्रेगनेंसी में अगर प्री एक्लेम्सिया हुआ है तो दूसरी प्रेगनेंसी में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वेट अगर ओबीस पेशेंट है तो उसमें वैसे भी हाइपरटेंशन होने की संभावना रहती है। तीसरा है कि अगर पहले से हाइपरटेंसिव है महिला तो उसको भी प्री एक्लेम्सिया में कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। देखिए, क्योर तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीपी आपका बढ़ा हुआ है तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव देना पड़ेगा ताकि बीपी कंट्रोल रहे, क्योंकि अगर बीपी अनकंट्रोल रहेगा तो उसके एक्लेम्सिया होने के चांसेस, मतलब उसके झटका आने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर एक बार गर्भवती महिला को झटका आ जाता है तो वो एक बहुत सीरियस कंडीशन होती है जिसमें कई बार मैटरनल मॉर्टेलिटी भी हो जाती है। हम माँ को खो देते हैं, माँ और बच्चे दोनों को खो देते हैं। तो बस उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर एंटीनेटल चेकअप के लिए जाएँ महिलाएँ, एक ऐसे सेंटर पे जाएं जहाँ पे आपके माँ और बच्चे दोनों की सुविधा हो। डिलीवरी एक ऐसे सेंटर पे हो जैसे जहाँ पे आपके माँ और बच्चे दोनों के लिए सुविधा हो, वैसे सेंटर पे डिलीवरी कराएं। एंटीनेटल पीरियड के दौरान लगभग हर 15-15 दिन पे विजिट करें, अपनी जांच कराएं, ब्लड टेस्ट होंगे, उनके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट होंगे, और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। और जो अभी मैंने डेंजर साइन बताया, जैसे कि सर में दर्द, शरीर में अत्यधिक सूजन, अत्यधिक वेट बढ़ रहा है, आंखों के आगे धुंधला दिख रहा है, सांस फूल रही है, ये सारे अगर सिम्टम्स आए तो तुरंत अस्पताल जाके दिखाएं। इन
मतलब इन डेंजर साइंस को लाइटली नहीं लेना है। नहीं देखिए, बीपी तो नहीं बीपी तो आप किसी भी पीएचसी या सब सेंटर लेवल पे भी बीपी तो कहीं भी मेजर हो जाता है। बीपी, यूरिन टेस्ट, ये सब बेसिक टेस्ट है जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे हो जाता है। लेकिन उसका फॉलोअप, जैसे कोई प्रीएक्लेम्शिया आ गई है पेशेंट, अब उसका फर्दर फॉलोअप आपको कराना है तो आपको एक ऐसे सेंटर पे भेजना पड़ेगा जहाँ पे आपके पास अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो, एडमिशन की सुविधा हो, अगर लगे कि नहीं इसकी तुरंत डिलीवरी करानी हो तो डिलीवरी की सुविधा हो। कई बार प्रीएक्लेम्शिया में प्रीटर्म डिलीवरी करानी पड़ती है माँ को बचाने के लिए, क्योंकि तो बच्चे को रखने की सुविधा हो। तो डिलीवरी एक ऐसे सेंटर पे होनी चाहिए जहाँ माँ और बच्चे दोनों के लिए सुविधा हो।